जी, आपको बताते चले कि चंद्रयान 2 की लॉन्च जिन्होंने की थी उनका नाम K7 था और उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि K7 जो है एक इंतहाई गरीब घर से ताल्लुक रखते थे और बहुत ही गुर्बत थी उनके घर में, यहाँ तक कि उनके पैरों में जूते भी नहीं होते थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि जूते क्या होते हैं। उन्होंने कॉलेज में पहुंचकर जो है वो पहली बार जूते पहने थे। हम आपको बताते चले कि इंडिया को चांद पर पहुंचाने वाला साइंसदान जिसके स्कूल में जो है उनको जूते भी पहनने नसीब नहीं हुए थे, उनका नाम था K7 और वो इंतहाई जो है वो लायक स्टूडेंट था और बहुत ही ज्यादा मेहनती स्टूडेंट था, जिसकी वजह से उन्होंने जो है मेरिट पर इंडिया ने उनको सेलेक्ट किया और ये मेरिट जो है काम आ गया। जो रियासतें मेरिट पे, जो मुल्क मेरिट पे जो है अपने बच्चों को काम करने के लिए देते हैं जो है मौका, वो इसी तरह K7 जैसे बच्चे पैदा करते हैं जो कि उनको फख्र महसूस करवाते हैं बाद में कि हाँ हमने ये काम किया और इस मुल्क का नाम हमने रोशन किया। इसे K7 ने इंडिया का नाम रोशन कर दिया चंद्रयान 2 को जब लॉन्च किया गया। लेकिन आपको ये बताते चले कि याद होगा आपको 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 2 की बैड लक ये थी कि कुछ लम्हे पहले उसका राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया था। उसके बाद जो है उस वक्त एक शख्स जो है वो फूट फूट कर रो रहा था और वो शख्स था K7, जिसको भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो गले लगाकर उसे दिलासा दे रहे थे। ये शख्स जो है K7 इसरो का सरबराह था। अगर जो ये चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के वक्त रिटायर हो गए थे, लेकिन इनकी मेहनत की बदौलत इंडिया चांद पर कैसे पहुंचा वो ऐसे कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी, रिटायरमेंट जो है वो तो ले ली थी लेकिन उन्होंने मेहनत अपनी जारी रखी। उन्होंने चंद्रयान 2 में जो गलतियां की थी उन्होंने अपनी टीम को वो गलतियां चुन चुन के बताई ताकि चंद्रयान 3 में वो गलतियां ना हो सके, जिसकी बदौलत चंद्रयान 3 जो है उसको बहुत ही कामयाबी के साथ वहां पे जो है वो लैंडिंग करके उन्होंने इंडिया का नाम जो है वो रोशन कर दिया। इनकी कहानी कुछ ये है कि इनकी सारी जो इब्तदाई तालीम है वो तमिलनाडु जुबान में है और अपने गांव के स्कूल से उन्होंने ये तालीम हासिल की थी। इनके वालिद एक गरीब इंसान थे और इनके घर में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए थे। K7 को पढ़ाई का जुनून की हद तक जो है वो शौक था, जिसकी वजह से तमाम तर मुश्किलात के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। इतने पैसे भी नहीं थे उनके पास कि वो ट्यूशन पढ़ सके। जो स्कूल में पढ़ाया जाता था वो घर में आकर वो उसको रिवाइज करते थे और अपने टीचर जो है वो खुद बन चुके थे। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि उन्होंने जो स्कूल से जब उन्होंने मुकम्मल की अपनी डिग्री और कॉलेज में दाखिला दिया तो उनकी जिंदगी का ये पहला मौका था जब उन्होंने पहली बार जूता पहना और वो कॉलेज गए। और उसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की। ये खानदान के पहले शख्स थे जिन्होंने पहली दफा ग्रेजुएशन की और इससे पहले इनके खानदान में जो है वो खेती बाड़ी की जाती थी और यहाँ तक ही लोग इनके खानदान में महदूद थे। और इसके बाद उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और इसके बाद उन्होंने PhD भी की। उसके बाद उन्होंने पोलर सैटेलाइट वीकेंड लॉन्च प्रोजेक्ट में जो है वो शमूलियत इख्तियार की और इसरो को तमाम तर अपने नॉलेज से जो है आगाह किया और इसरो ने उनको उसके ऊपर काम करते हुए इस मिशन की मंसूबाबंदी की और इस मिशन में मिशन डिजाइन और मिशन इंटीग्रेशन, अपना तज्जिया उसका और बहुत ज्यादा उस पर मेहनत करके वो मालूमात इकट्ठी की और इकट्ठी करके उन्होंने इसरो को दी ताकि इसरो एक अच्छा और नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर सके। इसी वजह से इनको इंडिया में रॉकेट का खिताब भी दिया गया था। और K7 ने हिंदुस्तान की जो तारीख है उसमें ये अपना नाम सुनहरे हरूफ में लिखवा दिया है कि एक ऐसा शख्स जिसने इंडिया का नाम रोशन कर दिया, जो चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 में हेल्प करके अपनी टीम की। और इसके बाद आपको बताते चलें कि दुनिया में बहुत सारे मुमालिक जो है अब अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं इनके प्रोजेक्ट की तरफ देखकर और उनके प्रोजेक्ट के ऊपर चलकर। और ये भी बताते चले कि बरतानिया जैसे जो मुल्क है वो भी भारत के जरिए अपनी सैटेलाइट जो है वो खला में भेज रहे हैं। दुनिया के बहुत से मुमालिक अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं इनकी बदौलत। और ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था भारत के लिए और बहुत ही फख्र का मोमेंट था भारत के लिए जब चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया। चंद्रयान 3 जो है वो
जाके सेफली लैंड हो गया। इंडिया ने चंद्रयान 3 की जो कामयाबी जो है हासिल की है, वो पूरी दुनिया उसको दाद दे रही है और इनकी कामयाबी में जो K7 है इनका अहम किरदार है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि K7 ने जो ये सब कुछ किया है उसी की बदौलत ये चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हो चुका है, तो ये जो है बिल्कुल भी गलत बात नहीं होगी। ये थी चंद्रयान 3 में जो K7 और चंद्रयान 2 में जो K7 की मेहनत थी और उनकी जो उन्होंने नॉलेज अपनी इसरो तक जो है वो पहुंचाई, उनकी कहानी। एक नई कहानी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।